कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 5 बुलबुल की चिंता। करते हैं इसकी शुरुआत। समीर के दादाजी का एक बाग था। बाग बहुत बड़ा और सुंदर था। बाग में आम, सेब, जामुन व केले के पेड़ थे। जामुन के पेड़ पर बुलबुल का जोड़ा रहता था। सभी पेड़ बुलबुल के जोड़े से बहुत प्यार करते थे। जामुन का पेड़ भी उनके साथ खेलता और मस्ती करता था। कुछ दिन बाद बुलबुल ने अंडे दिए। सारे बाग में खुशी का माहौल फैल गया। सभी पेड़ों ने बुलबुल को बधाई दी। अब जब भी बुलबुल का जोड़ा डाला चुगने जाता, जामुन का पेड़ उसके अंडों की रखवाली करता था। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली, जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ प्रसन्न हो गया। उसने यह खबर बाग के अन्य पेड़ पौधों को दी। सभी बहुत प्रसन्न थे। चिड़िया चहकने लगी। पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगे। धीरे धीरे बुलबुल बड़ी होने लगी। बड़ी होकर वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। वह बाग में सारे पेड़ पर घूमती फिरती। बाग का हर पेड़ उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए। शाम को जब वे घर नहीं लौटे तो बुलबुल घबरा गई। उसने यह बात बाग के पेड़ों को बताई। वे भी घबरा गए। फिर भी उन्होंने बुलबुल को समझाया। आम ने कहा, परेशान मत हो, वे आ जाएंगे। रात हो गई है, लेकिन बुलबुल का जोड़ा नहीं लौटा। सुनहरी बुलबुल रोने लगी। अब तो बगीचे के सभी पेड़ पक्षी परेशान हो गए। सुनहरी बुलबुल रात भर जागती रही और अपने माता पिता की प्रतीक्षा करती रही। सभी पेड़ भी उसके साथ रात भर जागते रहे। सूरज निकलने लगा। सभी परेशान थे, पर सुनहरी बुलबुल को समझा रहे थे। तभी जामुन बोला, अरे देखो, वो आ रहे हैं। सबने देखा बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ बाग की तरफ आ रहा है। सभी पेड़ प्रसन्न हो गए। सुनहरी बुलबुल अपने माता पिता से लिपटकर बहुत रोई। ये उसके खुशी के आंसू थे। पिता ने बताया, कल एक शिकारी ने बुलबुल की माँ को घायल कर दिया था। रात भर हम एक पेड़ की डाल पर बैठे रहे। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम यहाँ चले आए। सारी बात सुनकर बाग के सभी पेड़ व सुनहरी बुलबुल अब बहुत दुखी हुए। तो बताओ बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? कि हमने सीखा कि हमें हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।